तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 4 जुलाई गुप्त नवरात्रि की नवमी की। तिथि नवमी है, दिन शुक्रवार है और 4 जुलाई का दिन है। इस दिन आज आखिरी दिन है नवरात्रि का, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि का। हमें कैसे माता रानी को प्रसन्न करना है, कौन से उपाय करने हैं जिससे कि हमारी कामना जल्द से जल्द पूरी हो सके। जो उपाय, जो चीज़ें बताने जा रही हूँ, ये गुरुजी यानी कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है और उनका बताया हुआ वीडियो जो है मतलब बहुत ही कारगर ये उपाय हैं जिनको कि करने से आपको बहुत लाभ होने वाला है। क्या करना है, चलिए सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ। सारी चीज़ें बहुत ध्यान से समझिएगा, कैसे करना है, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और कितने बजे ये उपाय आपको करना है, तो ये भी आप जान लीजिएगा। ये जो उपाय बताने जा रही हूँ ये शाम को 7:22 के बाद से आप कर सकते हैं। उसके पहले तक आपको ये उपाय नहीं करना है। ये जो उपाय है ये रात में करना है, मतलब कि प्रदोष काल के बाद करना है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला उपाय बताऊंगी तुलसी जी में करने वाला उपाय, दूसरा खीर का उपाय, तीसरा कमल गट्टे का उपाय, चौथा सफ़ेद फूल का उपाय, पांचवा खड़ी हल्दी का उपाय और छठा जो उपाय बताऊंगी एक सिक्के का उपाय। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं ये सारा कुछ करने पर हमें क्या लाभ होगा। तो देखिए, सारा कुछ करने पर आपको बहुत विशेष लाभ होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन है ये महालक्ष्मी जी को समर्पित है। और जब भी हमें महालक्ष्मी की आवश्यकता होती है, यानी कि जब हमें भौतिक सुखों की आवश्यकता होती है, तो लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती ही है। तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें तो भौतिक सुखों को इकट्ठा करने के लिए लक्ष्मी की ज़रूरत होती है, जिनको कि ईमानदारी से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, साधन हम कैसे बना सकते हैं जिससे कि हमें धन की प्राप्ति हो और हमारा जो कार्य है वो अच्छे से सिद्ध हो सके। क्या करना है ये जानेंगे। तो शाम को 7:22 के बाद सबसे पहला काम आपको करना है तुलसी जी के पास। तुलसी जी के पास आपको क्या करना है, क्योंकि जगदम्बा माँ भवानी की नवमी है, इस दिन विशेष रूप से जो लोग आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं वो लोग पहले सुबह में हवन करेंगे, बलि करेंगे, पूजन करेंगे। ये सारे नियम करने के बाद वो कलश का विसर्जन जिन लोगों को करना है वो करेंगे 5 जुलाई को, यानी कि दिन शनिवार के दिन 5 जुलाई के दिन वो कलश का विसर्जन करेंगे और उसके बाद से व्रत का पारण करेंगे। जो लोग व्रत रखते हैं वो भी इस उपाय को करेंगे, जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी इस उपाय को करेंगे। करना क्या है, शाम के समय तुलसी जी की क्यारी के पास आपको एक घी का दीपक लगाना है। घी का दीपक जो आप लगाइएगा उसमें एक खड़ी गांठ वाली हल्दी, अभी मैंने बताया कि हल्दी का उपाय बताऊंगी, तो क्या करना है, जो खड़ी हल्दी होती है गांठ वाली वो आपको दीपक में डाल देना है। दीपक में देशी घी डालना है, दीपक जलाना है और इसके बाद आपको क्या करना है, दीपक जलाने के बाद आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि आपको खड़ी हल्दी जो है वो दीपक में ही डाल देना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो धन की आवक हमारे घर में रुक गई है वो तुरंत ही उस स्थिति में क्या होता है, जब हम हल्दी डाल करके दीपक जलाते हैं तो हमारे धन की आवक की जो चीज़ें हैं जो रुक गई हैं वो जो है शुरू हो जाती हैं। मतलब जो हल्दी है वो पॉजिटिविटी देता है जिससे कि धन की आवक जो है शुरू हो जाती है। इसके साथ ही एक सिक्का लेना है, 1, 2, 5, 10 जो भी सिक्का आपको मिल जाए, एक सिक्का लेना है और तुलसी जी के क्यारे में जो मिट्टी होती है, जहाँ जड़ होता है, एकदम जड़ के पास आपको थोड़ा सा मिट्टी को हटाना है, उस सिक्के को उसके अंदर डालना है और फिर से मिट्टी जो है उसके ऊपर डाल देनी है। इतना करने मात्र से आपको धन की स्थिति आपकी धीमे धीमे करके अच्छी होने लगेगी और आपकी कामनाओं की सिद्धि भी होने लगेगी। बहुत कारगर उपाय है, करिएगा जरूर, बहुत लाभ होता है। दूसरा उपाय है खीर का। खीर, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी को खीर अति प्रिय है, तो अगर हो सके तो खीर बना करके दान करें, ना करें तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। किसी गाय को थोड़ा सा खीर बना के खिला दे और बाकी का खीर क्या करिए, महालक्ष्मी जी को भोग लगाइएगा। महालक्ष्मी जी को भोग कैसे लगाना है, तो खीर में आपको 1 दुर्वा डालनी है, 1 दुर्वा डाल करके आप भोग लगाइएगा महालक्ष्मी जी को। जब हम दुर्वा डाल के महालक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाते हैं तो बहुत जल्दी जो है जो धन है वो आकर्षित होता है, लक्ष्मी जी आकर्षित होती है हमारे घर की तरफ
और बहुत जल्दी जो है धन आने लगता है। इसके बाद है कमल गट्टे का उपाय। अगर आपको कमल का पुष्प मिल जाता है तो आप शुक्रवार के दिन एक कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को जरूर समर्पित करें। अगर कमल का फूल नहीं मिल पा रहा है, बारिश हो रही है तो हो सकता है कि ना भी मिल पाए, कभी कभी माली के पास भी नहीं रहता है बारिश की वजह से। अगर नहीं मिल पाए तो सूखा जो कमलगट्टा होता है पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाता है, तो आप क्या करिएगा, कमलगट्टा खरीद लीजिएगा। कितने? 5 कमलगट्टा खरीदिएगा। महालक्ष्मी जी को के सामने उस कमलगट्टा को रखिएगा और अपनी कामना कहिएगा। लेकिन ऐसे ही कमलगट्टा आपको नहीं रखना है, आपको 5 कमलगट्टा रखना है। उसके ऊपर कुमकुम की बिंदी लगानी है। लाल कुमकुम जो होता है उसकी बिंदी 5 कमलगट्टे पे आपको लगानी है। जब आप कमलगट्टे पर कुमकुम की बिंदी लगाते हैं तो बहुत जल्दी आपका भाग्य उदय होता है। तो ये कार्य भी ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभ होगा आपको और बहुत जल्दी आपको इस चीज़ का लाभ दिखाई देगा कि जो धन कहीं रुका हुआ है आपका और मिल नहीं पा रहा है, किसी कारणवश किसी के पास पैसा फंस गया है, तो बहुत जल्दी आपको जो है लाभ दिखाई देता है। और इसके बाद एक विशेष उपाय बताऊंगी सफ़ेद फूल का। कोशिश करें कि शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल का माला, बेले का माला हो या सफ़ेद कोई भी माला मिल जाए आपको, तो वो माँ को ज़रूर चढ़ाएं। क्योंकि सफ़ेद माला, अगर सफ़ेद माला ना भी मिले तो सफ़ेद गुलाब मिल जाए, सफ़ेद कोई फूल मिल जाए, बेले का एक फूल मिल जाए, सफ़ेद गुड़हल मिल जाए, कुछ भी मिल जाता है तो सफ़ेद पुष्प माँ को ज़रूर समर्पित करें। और ये सारे उपाय आपको शाम को 7:22 के बाद ही करना है, तभी आपको लाभ होगा। अगर आप दिन में इस उपाय को करेंगे तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। लक्ष्मी जी को हमेशा प्रसन्न करने के लिए शाम के समय, प्रदोष काल के बाद का समय रखा जाता है, जब हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और अपने घर में आकर्षित करते हैं। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये जो सारे उपाय हैं ये आपको शाम को 7:22 के बाद ही करना है। इतना उपाय करने से आपको 100% है कि लाभ होगा, क्योंकि नवमी की तिथि है, माता रानी की तिथि है और शुक्रवार का दिन है। बहुत अच्छा संयोग मिला है, ज़रूर करिएगा इस उपाय को, बहुत लाभ होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।